जिस रूट से भगवान चैतन्य महाप्रभु 84 कोष की परिक्रमा किए थे, उसी रूट पर जहाँ तक संभव हो सकता है आजू बाजू में हम लोग रहेंगे उसी राष्ट्र में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान का दर्शन करके 12 वनों से प्रथम जो वन है जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए वह यही मधुवन है, मधुवन। और लगभग आप जिस रास्ते से आए हैं, कल्पना कीजिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ठीक उसी रास्ते पर। भगवान चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ स्वामी उस दिन बता रहे थे किस वर्ष में आए थे, 1515-16 में आए, 1515 में आए। तो कितना वर्ष पहले हुआ? 509 वर्ष। 509 वर्ष जिस रास्ते पर आप चलते हैं, आप कल्पना की उसी रास्ते चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह पड़े हुए। तो हम यह कहना चाहते हैं भाई चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा किए, 84 कोष की परिक्रमा किए, और 84 कोष की परिक्रमा करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए, जहाँ हम लोग रहते कृष्ण मंदिर है। वृंदावन में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो वहाँ पर वृंदावन में नहीं रुके थे। वो कहाँ रुके थे? कहाँ रुके थे कोई बता सकेंगे? रात्रि के समय भगवान चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट पर रहते थे। भोर में, प्रभात में, मंगलारती के समय ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते थे चैतन्य महाप्रभु, और वहां से जाते थे पैदल करके चीर घाट पर, इमली तला, अब तेतुल तला, चीर घाट पर भगवान चैतन्य महाप्रभु स्नान करते थे। और स्नान करने के बाद उस तेतुल इमली तला पर उसके तल में बैठकर, छोटा सा चबूतरा था उस पर बैठते थे। सामने से कालिंदी जमुना जी प्रवाहित होती थी, उस पर बैठकर वो 2 पहर तक भगवान चैतन्य महाप्रभु जप करते थे हरे कृष्ण महामंत्र, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर। फिर 2 पहर के बाद चैतन्य महाप्रभु पुनः वापस आते थे और वहीं पर अक्रूर घाट पर होते थे। तो लगभग 1 महीने तक अक्रूर घाट पर भगवान चैतन्य महाप्रभु रहे। इसलिए आप कल्पना, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे थे वो कितना पवित्र स्थल होगा। यह तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला से संबंधित है। इसके अतिरिक्त आप लोग कथा सुनने हैं, भगवान 7 दिन तक गिरिराज जी को गोवर्धन को धारण किए थे, 7 दिन तक धारण किए। तृतीया से नवमी तक, इतना दिन अक्षय नवमी तक भगवान से धारण किए थे। इसके बाद रख दिए भगवान और सब किया। तो ब्रजवासियों को बहुत भारी शक हो रहा था कि व्यक्ति है कौन है। नंद बाबा से पूछे कि नंद बाबा किसी ज्योतिष से दिखाए हैं आपका लड़का कौन है? दिखाए होंगे ना कि जन्म कुंडली की कौन है, या तो देवता है, तो मनुष्य हो नहीं सकता है। 7 दिन तो उठाए रहा और सब बता दिए, पुतना को मार दिया, यू कर दिया, वो कर दिया। तो नंद बाबा उस दिन कहे कि हाँ मैं दिखाया था, नामकरण के पूछा था गर्गाचार्य जी से। गर्ग संहिता आप लोग सुने हैं ना, भृगु संहिता और गर्ग संहिता, ज्योतिष का 2 पुस्तक है। तो कहा कि हाँ हम लोग गर्गाचार्य से पूछे थे, तो गर्गाचार्य जी कुछ विचित्र बातें बताए थे। जरूर वह कोई महान व्यक्ति है। और उन्होंने उस दिन कह दिया कि गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि भगवान है, स्वयं भगवान है आपके घर में। हरे हरे तो सभी ब्रजवासियों को बड़ा अरे तुम तो आपके घर में भगवान जन्म लिए हैं, आप अपना गाय चराने के लिए भेज देते थे। आपकी पत्नी ने मार पीट भी दिया था और जो बंधन में डाल दिया था। यदि भगवान है तो हम लोग भी भगवान का धाम कैसा, वैकुंठ कैसा होता है उसको देखना चाहते हैं। तो सभी ब्रजवासी भगवान से प्रार्थना किए कि आप भगवान हैं तो अपना धाम हमको दिखाइए। भगवान कहेगा धाम तो हमारा यही है, लेकिन फिर वो चाहते थे नहीं वैकुंठ हमने सुना है कैसा। तो सभी ब्रजवासियों को भगवान लाए
वहाँ पर ब्रह्महृद बाजू में, जैसे काली दह है तो वैसे ब्रह्महृद कहते दह, गंगा जमुना जी में। और वहाँ पर भगवान सभी ब्रजवासियों को ऊपर आकाश के दिखाए कि ऐसे करके देखिए तो सबको आध्यात्मिक लोक का दिव्य गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ है, उन्हें वहीं पर दर्शन कराया था। तो भगवान की यह लीला उसी स्थान पर जहाँ पर आप लोग बैठे थे, कथा हुई थी, अक्रूर घाट पर वही हुई थी। और एक और भी बहुत विचित्र बात है कि अक्रूर जी को कंस भेजा था कि जाओ आप नंद बाबा के जो पुत्र हैं, 2 लड़के हैं, कृष्ण बलराम लाओ, उन लड़कों को हमको मारना है, जान से मारना है, काट देना है, इसलिए। लेकिन अक्रूर जी से उसने बताया कि आप यह मत कहिएगा, यह कहेंगे कि मारने के लिए कौन आएगा, भाग जाएंगे, नहीं, आप कहिएगा कि वहाँ पर शिव जी की पूजा के लिए यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, शिव जी की पूजा होगी, तो उस पूजा में भाग लेने के लिए आप प्रजा हैं, आप लोग भी आइए, फेस्टिवल है, धनुष यज्ञ है तो फेस्टिवल होगा। तो उसी के लिए अक्रूर जी गए थे नंदगांव, और वहाँ पर कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा कर उनको लाना था मथुरा में। लेकिन वहाँ पर नंदगांव से निकले थे, चलते चलते दोपहर का समय हो गया था, दोपहर का 12 बज गया। तो अक्रूर जी को संध्या बंदन के गायत्री इत्यादि करना था, स्नान करना था। तो वहाँ पर लाए, कृष्ण बलराम को रथ खड़ा कर दिए जमुना जी के तट पर ही, रथ पर दोनों को बैठा दे, तुम लोग बैठे रहो। और अक्रूर जी क्या किए, अक्रूर जी गए जमुना जी में स्नान करने के लिए, स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद वो क्या किए कि गायत्री मंत्र जप करने लगे, डूब कर पानी में। उनको थोड़ा यौगिक शक्ति थी, काफी तक सांस रोक कर नीचे पानी में रह सकते थे। तो जब गायत्री मंत्र जप कर रहे थे तो उन्होंने पानी के अंदर एकदम भीतर डीप में कृष्ण बलराम को देखा। तो उनको शक हुआ कि हो सकता है कि मैं बैठा हूँ, कूद कर और भी स्नान कर रहे हैं। तो फिर से आए और देखे, रथ के तरफ देखे तो देखे कि दोनों बैठे हुए हैं। पानी में देखे थे, उधर देखे तो बैठे हुए हैं, जैसा मैंने बैठाया था उसी आसन पर। तो फिर अक्रूर जी नीचे पानी में देखे तो फिर वहां भी दिखे, बैक फोर्थ कई एक बार देखे। पानी में देखते थे तो कृष्ण बलराम थे, शक होता था कि अंदर है। ऊपर देखते थे तो वहां बैठे हुए हैं। बहुत देर तक बड़े चकित हो गए। तो अंत में जब पानी में जिस कृष्ण बलराम को देख रहे थे तो सहसा उन्होंने क्या देखा कि बलराम जी शेषनाग के रूप में हो गए और कृष्ण विष्णु के रूप में हो गए और उस पर शयन कर। फिर भी वहां देखते हुए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें यहाँ एक बात उठती है कि भगवान उनका विष्णु रूप क्यों दिखाए, कहा क्या जरूरत थी कि पानी में नंद बाबा जब अक्रूर जब कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा कर ला रहे थे तो भगवत्ता का ज्ञान तो था ही कि ये भगवान है, कंस कुछ नहीं करेगा। इंटेंशन तो जानते हैं कि कंस किस लिए बुलाया है, मारने के लिए। तो कभी कभी भगवत्ता उनमें होता था कि भगवान है तो कंस नाम नहीं कुछ नहीं कर सके। लेकिन वात्सल्य भाव कभी कभी उभरता था, कृष्ण बलराम की चेष्टाओं को देखा तो उनको भ्रम होता था कि नहीं, तो उनको बड़ा भारी भय होता था कि मैं कृष्ण बलराम को ले जा रहा हूँ कंस के यहाँ, कंस मार देगा, इतिहास मुझे क्षमा नहीं करेगा, लोग यही कहेंगे कि यही अक्रूर गया था तो बच्चों को लाकर मरवा दिया। वात्सल्य के कारण भगवता भूल जाते थे कि एक नंद बाबा के पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हाँ, तो बड़ा उनको दुख हो रहा था कि मैं क्यों नहीं ले जाना चाहिए। इसीलिए भगवान उनके उस भाव को दिखाने के समुद्र में, पानी में, जमुना जी में दिखा दिए कि आप चाचा जी चिंता मत कीजिए, आप ले चल सकते। तो इसीलिए
दूसरी बात है, आप लोग जानते हैं महाराज कल संकेत किए थे, भगवान कहे वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कृष्ण वृंदावन ब्रज 84 कोस की सीमा, उसके एक पैर भी बाहर नहीं जाते, एक पैर भी नहीं से करते हैं। दोनों का तो जहाँ सीमा है बड़ा सावधानी होकर चलते हैं कि वो एक पैर भी उधर न चला जाए। और आप लोग पढ़ते हैं कि भगवान गए थे, मथुरा में गए थे, कैसे हो सकता है? मथुरा ही नहीं, फिर उज्जैन भी गए थे, उज्जैन ही नहीं, वो द्वारिका भी गए थे। और कहते हैं कि कृष्ण पादम एकम, दोनों पैर की नहीं कि दोनों पैर तो जाने का प्रश्न, एक पैर भी ऐसे धूल से भी नहीं डालते। तो आप लोग जानते ही होंगे, देवकी जी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म कारागृह में मथुरा में हुआ था। ठीक उसी समय माँ यशोदा ने भी ट्विन का जन्म दिया था। एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की थी वो छोटी थी और लड़का था बड़ा था। लड़का कौन था? कृष्ण। तो और लड़की योग माया थी, जिसको कंस मारने का प्रयास किया, वो उड़कर आकाश में चले गए, विंध्याचल में स्थापित है। तो और जब वसुदेव जी अपने कृष्ण को लेकर आए नंद भवन में, माँ यशोदा के पलंग पर देखे कि तो अंधेरा था, देख नहीं सके। अपने वसुदेव जो अपने पुत्र को रखे, तो माँ यशोदा का जो पुत्र था वो दोनों एक में मर गए। हमने उसने जन्म दिया था, तो वसुदेव जी ले गए, दोनों एक हो गए। और तो ये जो कृष्ण थे, माँ यशोदा के जो पुत्र थे, उनको तो और वसुदेव जी अपने पुत्र को पुनः ला दिए यहाँ पर मथुरा में। और फिर तो भगवान तो वहीं रहे, आप जानते हैं भगवान तो वहीं रहे ना। कृष्ण का जन्म हुआ उसी रात्रि से वहीं पर रहते थे। जब अक्रूर जी जब भगवान नंदगांव से आए और सीमा पर आ गए, तब उन्होंने क्या किया, अपने नंद बाबा के जो पुत्र थे, माँ यशोदा के पुत्र, वो तो ब्रज में ही रह गए। वहां से आउट कौन गया? वसुदेव जी के जो पुत्र थे वो बाहर गए। वासुदेव, तो यह भी लीला, इसीलिए भगवान ने रूप दिया और वहाँ पर वासुदेव रूप से आए। कृष्ण रूप से हमेशा ब्रज में ही, माँ यशोदा के पास ही, नंद बाबा के पास ही ब्रज का कभी ही परित्याग करते हैं। यह भी लीला दिखानी थी। तो इसके बाद अक्रूर जी समझ गए। अक्रूर जी पानी से निकले, कृष्ण बलराम तो व्रत पर ही बैठे थे। तो बड़े आश्चर्य के चेहरे से लगता था कि उस वंडर, इनको आश्चर्य में डूबे हुए, शंका में डूबे। तो भगवान पूछे कि चाचा जी, लगता है कि थोड़ा आपका विचित्र दशा, कोई विचित्र वस्तु देखे हैं क्या? आश्चर्यजनक वस्तु आप देखे? तो वो कहे, अरे आप क्या मैं कहूँ, आपको देख लिया तो मैं सभी आश्चर्य देखा हूँ। थोड़ा आपको जो देख लिया तो मैं अब आश्चर्य सब कुछ मैं देख लिया। संकेत ठीक है। तो यह 3 लीला है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को वहाँ रुकने की लीला, इसके बाद ब्रजवासियों को वो भगवान ने ब्रह्म रंध्र से दिखाया था, ब्रह्म आध्यात्मिक लोगों का दर्शन कराया था। और कहे थे कैसे ऐसे आँख कीजिए, और आकाश में पूरा नित्य जो गोलोक है, वैकुंठ है, साकेत है, सबका दर्शन ब्रजवासियों को उसी जगह कराया था। और दूसरी अक्रूर जी की यह लीला हुई थी। इसके बाद अक्रूर जी लाए भगवान को रथ पर बैठाकर आउटर स्कर्ट में, जहाँ आप लोग बैठे थे बिरला मंदिर में, गीता मंदिर में, वही एरिया है। शहर में प्रवेश करने के पहले भगवान कहे कि हमारे माता पिता ब्रजवासी भी आ रहे, माता नहीं पिता नंद उपनंद आ रहे हैं, तो हम उनके साथ अकेले शहर में नहीं जाएंगे। तो वहीं रुक गए। तो वहाँ जो गार्डन था आउटर स्कर्ट में, बागीचा था, वहीं रुके थे भगवान। और माँ यशोदा ने हमको वर्णन किया जाए तो वहाँ से पकवान बनाकर भेजी थी।
हांडी में चाहे जैसे तैसे में। तो रात्रि के समय कुकिंग नहीं हुआ। कुकिंग कहाँ हुआ था? नंदगांव में। और शाम को जो कुछ लाए थे वहीं पर खाए थे और फिर भगवान आराम करने के बाद मथुरा में प्रवेश किए थे। मथुरा में प्रवेश किए थे। भगवान की विविध लीलाएं हैं मथुरा में। मथुरा में भगवान लगभग 18 वर्ष तक रहे। उसी 18 वर्ष में थोड़े समय के लिए भगवान गए थे उज्जैन में, अवंतिका में, जहाँ पर लगभग 2 महीने, 2.25 महीने में सारी विद्या पढ़कर लौट आए। और फिर लगभग 18 वर्ष तक, कुल मिलकर 18-19 वर्ष तक भगवान रहे थे। और फिर वहाँ से भगवान चले गए थे द्वारिका में। और भगवान जब आए थे तो हम लोगों की गणना के अनुसार भगवान का 11 वर्ष का उम्र था। नंदगांव से भगवान 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा में आए थे। बहुत से ध्रुव महाराज के विषय में कथाएं हैं। मधु दैत्य उसकी कथा है। उसके पुत्र लवण नाम का लवण असुर उसकी कथा है। इसके बाद मदन मोहन जी के मंदिर की कथा। मदन मोहन जी कैसे पहले यहीं आए थे। ये ध्रुव महाराज की तो कथा। चलिए वहीं पर बैठेंगे, बहुत समय की जरूरत है। 1-2 घंटे, एक आध घंटे में तो नहीं कथा हो सकती है। और हम लोगों को कैंप में प्रवेश हाँ तो बड़ी लंबे था। शत्रु कैसे अयोध्या से भगवान यहाँ आए, मदन मोहन जी आए, इक्ष्वाकु मूर्ति को बनाए थे। सुने एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनो इच्छा कविर्वृत। गीता में जिस इक्ष्वाकु महाराज का नाम लिया गया है उन्होंने भी प्राण प्रतिष्ठा मदन मोहन जी की थी। तो कैसे सीता देवी ने उसका पूजा किया, कैसे अयोध्या में पूजित हुआ, ऐसे तो लंबी कथा है। इसके लिए तो एक दिन अलग ही चाहिए। आज तो हम ध्रुव महाराज पर कंसंट्रेट करेंगे। तो चलते हैं हम लोगों का यहाँ से दर्शन करते हुए जाएंगे तो लगभग 45 मिनट। कृष्ण कुंड है, कृष्ण कुंड है। तो दर्शन करेंगे तो इंट्रोडक्शन दे देंगे। जो शत्रुघ्न का जगह है, मंदिर है। उसकी पत्नी का नाम था सीय मांडवी उर्मिला, नहीं सीय मांडवी उर्मिला, श्रुति कीर्ति जी का दर्शन है। तो उसे दर्शन कर ले। बलराम जी दाऊ जी का दर्शन है तो आचमन कर लीजिएगा कुंड में। जिसको उत्साह है तो स्नान भी कर सकते हैं। सावधानी से स्नान करना चाहिए। और अब यह देखिए, जिसकी आशा करते थे हम लोग तो मथुरा में थे तो नया